नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में 8 दिन खराब रहेगा मौसम, शिमला समेत इन जिलों में भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 8 दिनों तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान शिमला समेत 8 जिलों में 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज रात से पश्चिमी विक्षोभ राज्य में सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से आज रात से 20 जनवरी तक जिला चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और शिमला में बारिश बर्फबारी की संभावना है। इस अवधि के दौरान निचले व मैदानी इलाकों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दूसरी ओर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 20 जनवरी की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का प्रभाव हिमाचल में देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से 21 से 26 जनवरी तक बारिश बर्फबारी बढ़ने की संभावना है। इसके तहत 24 से 26 को भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। राहुल बोले, भाजपा आरएसएस की नफरत भरी विचारधारा के खिलाफ शुरू की है यात्रा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के हिमाचल प्रदेश के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के मानसर में प्रवेश पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्यों और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं हिमाचल के सीमावर्ती गांव घटोटा में हिमाचल प्रदेश आगमन पर राहुल गांधी की उपस्थिति में पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वारिंग ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह को तिरंगा सौंपा। भारत जोड़ो यात्रा कांगड़ा जिला के इंदौरा क्षेत्र के मानसर टोल प्लाजा से मलोट गांव तक लगभग 24 किलोमीटर पैदल यात्रा तय कर 19 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। दूसरी ओर इस अवसर पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा आरंभ करने का उद्देश्य देश में एकता और सौहार्द का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि लगभग 4 माह पूर्व कन्याकुमारी से शुरू की गई यह यात्रा भाजपा व आरएसएस की नफरत वाली विचारधारा के विरुद्ध है। इसके साथ साथ यात्रा के माध्यम से सरकार को बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के प्रति आगाह भी किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपनी सारी नीतियां कुछ उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए बना रही है, चाहे नोटबंदी हो या फिर जीएसटी। केंद्र सरकार के फैसले मजदूर, गरीब व आम आदमी के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मंच पर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। विपक्ष के नेताओं को संसद में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। सराज और करसोग के दुर्गम इलाकों में फिर ड्रोन से भेजी जाएंगी दवाएं। मंडी जिले के सराज में बर्फबारी से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों करसोग, जंजैहली और बाली चौकी में लोगों को ड्रोन से दवाएं भेजने की प्रक्रिया दोबारा शुरू होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में ड्रोन की उड़ानों को नियमित करने का फैसला लिया है। दिन में 3 से 4 बार उड़ानें भरने के लिए शेड्यूल तय कर दिया है। इससे बर्फबारी के बीच अस्पताल तक न पहुंचने वाले मरीजों को काफी हद तक राहत मिलेगी। वहीं उन्हें दवाइयों और टेस्ट के लिए मंडी अस्पताल आने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। जिला स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। इस संदर्भ में सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि करसोग और सराज के दुर्गम इलाकों में बर्फबारी और अन्य कारणों के चलते स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हो, इसके लिए ड्रोन से इन इलाकों के लिए नियमित उड़ानें शुरू की जा रही हैं। पंथा घाटी में निर्माणाधीन मकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। राजधानी शिमला के उपनगर पंथा घाटी में एक निर्माणाधीन मकान में आग लग गई। घटना में लाखों की लकड़ी, पानी की टंकी, अन्य सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर छोटा शिमला अग्निशमन केंद्र से गए बचाव दल ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं इस घटना में लाखों के नुकसान की आशंका है। राहुल गांधी बोले, मीडिया में बेरोजगारी, महंगाई नहीं, पीएम एक्टर, क्रिकेटर दिखते हैं, सीएम सुक्खू जमीन से जुड़े नेता। राहुल गांधी की हिमाचल में एक दिन की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई है। वह कांगड़ा जिले में 24 किलोमीटर पैदल चले। अंत में मलोट में राहुल गांधी ने भाषण दिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर जैसी योजनाएं लाई गई। मीडिया ने कभी इनको नहीं दिखाया। मीडिया में सिर्फ प्रधानमंत्री, फिल्म एक्टर और क्रिकेटर ही दिखते हैं। राहुल ने कहा कि हिमाचल के लोग शांत लेकिन ताकतवर हैं। उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तारीफ करते हुए उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया।
वहीं कांगड़ा में पैदल यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स का उत्साह देख सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। यह वाकया उस वक्त हुआ जब लंच ब्रेक के बाद इंदौरिया गांव से रवाना होते वक्त रास्ते में वो क्षेत्रीय कॉलेज के पास पहुंचे। वहां स्टूडेंट्स उनसे मिलने के लिए सुरक्षा घेरे में घुस आए। यह देख राहुल गांधी भी सिक्योरिटी लेयर को तोड़ आगे बढ़ गए। स्टूडेंट्स ने उनसे कॉलेज के अंदर आने का अनुरोध किया। स्टूडेंट्स की बात सुन राहुल भी अपनी सिक्योरिटी लेयर से बाहर आ गए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ गए। मजदूरी कर सिरमौर के प्रदीप सिंह ने पास किया यूजीसी नेट। शिमला में मेहनत मजदूरी कर सिरमौर के प्रदीप सिंह ने राष्ट्रीय स्तर की यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अंग्रेजी साहित्य में प्रदीप सिंह ने बिना कोचिंग के ही मुकाम हासिल किया है। सिरमौर के दुर्गम उपमंडल शिलाई की पाप मानल पंचायत के चमिया गांव के रहने वाले प्रदीप ने एचपीयू शिमला से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद से ही नेट की तैयारियां भी शुरू कर दी। वहीं परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उन्हें दिहाड़ी लगाने की सोची। प्रदीप सिंह ने बताया कि उन्होंने शिमला के साथ साथ जुब्बल, कोटखाई और सोलन में ठेकेदार के माध्यम से मजदूरी की। इस बीच वो पढ़ाई के लिए वक्त निकालते थे। उन्होंने इस बार जेआरएफ उत्तीर्ण कर लिया है, वो अब पीएचडी करेंगे। वहीं इस कामयाबी को पाने के लिए प्रदीप का अब तक का सफर संघर्ष भरा रहा। उनके पिता बस्ती राम भी शिमला में दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके साथ प्रदीप ने मजदूरी कर अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला। 29 साल के प्रदीप की कुछ समय पहले शादी हो चुकी है। उनकी पत्नी रेखा देवी ने भी यूजीसी नेट पास किया है। बद्दी की मेडन फार्मा की 5 प्रदेश में बनी 27 दवाओं के सैंपल फेल। बद्दी के मानपुरा स्थित मेडन फार्मा में बनी 5 दवाओं समेत हिमाचल की 27 दवाएं जनवरी के ड्रग अलर्ट में सही नहीं पाई गई हैं। विभाग ने मेडन फार्मा को नोटिस जारी किया है। इसी कंपनी की सोनीपत शाखा में बनी खांसी की दवा पीने से दक्षिण अफ्रीका देश गाम्बिया में 60 बच्चों की मौत होने की बात सामने आई। सोनीपत में मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी की ओर से बनाए गए कफ सिरप में जहरीला पदार्थ डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल पाया गया था। इसी कंपनी की सहायक कंपनी मानपुरा में भी है। ड्रग विभाग ने इस कंपनी की एक दवा के 5 अलग अलग सैंपल लिए थे। 5 सैंपल मानकों पर खरा नहीं उतरे हैं। 5 सैंपल में दवाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन कंटेंट की मात्रा कम होने से इन्हें फेल किया है। दवाओं के सैंपल को प्रोपिलीन ग्लाइकोल की जांच के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि नमूनों में हानिकारक पदार्थ नहीं पाया गया था, लेकिन कई अन्य कारणों से नमूनों को घटिया घोषित किया है। महिलाओं को हर माह मिलेंगे 1500 रुपये। कमेटी गठित 30 दिन में देगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 वर्षीय महिलाओं को प्रति माह दिए जाने वाले 1500 रुपये की घोषणा को पूरा करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी को अधिसूचित कर दिया गया है। मंत्री धनीराम शांडिल को कैबिनेट सब कमेटी का चेयरमैन, चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह को सदस्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के सचिव को सदस्य सचिव का जिम्मा दिया गया है। वहीं यह सभी रोड मैप तैयार कर आगामी 30 दिनों में मंत्रिमंडल के समक्ष रखेंगे। कैबिनेट सब कमेटी इसके लिए आय का राइडर लगा सकती है। केवल बीपीएल और ईडब्ल्यूएस परिवारों को ही यह लाभ दिया जा सकता है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस सरकार पात्र महिलाओं को ही 1500 रुपये प्रति माह देगी। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने कमेटी का गठन किया है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।